हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, जिस प्रकार हमने ग्रेजुएशन लेवल की क्लासों में टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसमें भी काफी क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के भी आप काफी प्यार देंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलते हैं अब अपने सीधे टॉपिक की ओर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका अपने एग्जाम से पहले जितना भी जीएस का सिलेबस है सारा कुछ कंप्लीट कर दूं। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। चलते हैं अब आगे, पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है, कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है साथियों लाल रंग में होती है। और सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है किसमें? बैंगनी में होती है। ये आपको देख लेना है, किसमें होती है? बैंगनी में होती है, ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है? तो ये हो जाएगा क्या? जल से। तो देखो दोस्तों, एग्जाम आपके पास में है, फालतू की बात नहीं करेंगे, जो अपने एग्जाम की लेवल की चीजें हैं वही बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलते हैं, और ये सब चीजें आपके काम की है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल 2-3 बार बोलना, ये आपको याद हो जाएगा। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। राइजोम, राइजोम का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो आपको देख लेना है। ये हो जाएगा क्या? तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन को हल्का नहीं समझना है। सब अपने लेवल में सब बराबर है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? ये हो जाएगा राइजोबियम। इसको देख लेना है, राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। चलते हैं आगे। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो देखो, नाइट्रोजन से रिलेट कर सकते हो, नाई से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है, किस कारण होता है? तो ये देख लेना है, जाइलम द्वारा। जाइलम को तो आपको याद रख लेना है, जाइलम को आपको याद रखना है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे की विभिन्न अंगों में पहुंचता है, किस द्वारा पहुंचता है? तो हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। किस द्वारा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वर्दी नापी जाती है वो हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑक्जेनोमीटर। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आप बोल सकते हो सर डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज। देखो, ये लाइसोसोम हो जाएगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हो जाएगा। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1949 में। 1949 में। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री देख लेना है, राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्या? राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम द्वारा, ये आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। राइबोसोम को आपको याद रखना है। देखो, एक तो लाइसोसोम हो जाएगा, वो क्या होता है? तो आप बोल सकते हो सर वो हो जाएगा आत्महत्या की थैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और इसकी खोज किसने की थी? 1949 में डी डोबे ने की थी। और राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम द्वारा। ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और किक ने। किसने की थी? वाटसन और किक ने। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां तक सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। किसने? कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं जीन बोलते हैं। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, किसने बनाया था? डबल हेलिक्स मॉडल तो याद रखना वाटसन और किक ने बनाया था। किसने बनाया था? वाटसन और किक ने। डीएनए की इकाई हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, आपको यहां से काफी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन है, जितने सारा जो अपने एग्जाम के लेवल का है वो सब लेकर आया हूं आपके सामने, ताकि कोई भी चीज छूटे ना। देखो, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना में
चलते हैं आगे। पुरुष और स्त्री जीन का संगठन, देखो पुरुष में होगा XY होगा और स्त्री में होगा क्या होगा, स्त्री में होगा XX होगा, ये आपको देख लेना है। देखो पुरुष का क्या होगा तो आप बोल सकते हो सर XY होगा और स्त्री का क्या होगा XX होगा, ये इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। चलते हैं साथियों, एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है, एक लड़का जो पिता से क्रोमोसोम पाता है वो पाता है 22+Y, 22+Y पाता है, क्या पाता है 22+Y पाता है। और देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किस के द्वारा होता है, माता या पिता के द्वारा, तो दोनों में से देखो पिता के द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा पुरुष का, तो आप बोल सकते हो सर XY हो जाएगा। चलते हैं आगे, पितृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है, एक तो DNA होना, DNA से, और एक फिंगरप्रिंट टेस्ट से। पितृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है, एक तो DNA और एक फिंगरप्रिंट टेस्ट, ये आपको देख लेना है। ये आपके एग्जाम लेवल की चीजें, एग्जाम लेवल की चीजें एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। चलते हैं अब आगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका GS का पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग कर दूं, चाहे उसमें राजस्थान GK हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या इकोनॉमी हो, और करंट तो हम करेंगे ही करेंगे। करंट का काफी वेटेज रहने वाला है, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो उसमें करंट का एक अहम रोल रहेगा, अहम रोल रहेगा। दोस्तों सब चीज छोड़ दो लेकिन करंट को कभी नहीं छोड़ना, करंट को तो आपको अपडेट रहना है हर चीज से। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी कारण, इंसुलिन की कमी कारण। चलते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिक और वेस्ट ने, बेटिक ने और वेस्ट ने इसने की थी। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा, किस द्वारा बनता है, तो आप बोल सकते हो कि सर अग्नाशय द्वारा, क्या अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाशय 2-3 बार बोलना समझ में आ जाएगा। देखो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का, ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का, श्वास नली का रोग है क्या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या है श्वास नली का रोग, ये आपको ऐसे रिलेट करके देख सकते हो। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका, एंजाइम का, किसका उदाहरण है, एंजाइम का। क्वेश्चन किस्म का काफी है दोस्तों, तो चलते हैं चीजों को लेते हैं स्पीड से। देखो दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन C हो जाएगा। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, ये आपको देख लेना है। और प्लाज्योडियम परजीवी है, प्लाज्योडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, प्लाज्योडियम क्या परजीवी है किसका, मलेरिया रोग का, ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जितने भी अपने क्वेश्चन है सब एग्जाम लेवल के हैं। मलेरिया रोगवाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर का, मादा एनाफिलीज मच्छर का। तो देखो मैं से क्या हो जाएगा, मैं से रिलेट कर लेना। देखो एक तो मादा होते हैं और एक नर होता है, इसके अंदर एक मादा होती है एक नर होता है, तो देखो मलेरिया से आप रिलेट कर सकते हो। मैं से क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तो यहाँ पर मादा हो जाएगा क्या, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर ये तो रहने वाला है, ये कॉमन रहने वाला है एनाफिलीज मच्छर, केवल इसमें नर हो जाएगा या मादा हो जाएगा, तो मलेरियम क्या हो जाएगा, मैं से रिलेट कर रहा मादा एनाफिलीज। चलते हैं आगे, मलेरिया रोग प्रभावित अंग, मलेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी देख लेना है। पिलिया होते हैं और उसको बोलते हैं क्या, तिल्ली, पिलिया को ही तिल्ली बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, विटामिन C, विटामिन C आपको याद रखना है। मानव मूत्र में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 तक रहता है, 4.8 से 8.4 तक रहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्वेश्चनों की संख्या काफी है लेकिन कम टाइम में हम जितना भी अपने पास सीरीज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। मेंढक का हृदय में होते हैं, मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये आपको देख लेना है कितना, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना % है, 10%। अगर आपका 60 किलो वेट है तो इसका 10% निकाल लेना, इसका 10% होगा 6 किलो, मतलब 6 किलो आपके शरीर में क्या है, जल है। चलते हैं आगे, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है, ऑक्सीजन, मनुष्य के जल में होता है। देखो शरीर, देखो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और शरीर, देखो मनुष्य के शरीर में जल होता है, देखो कितना होता है, 65 से 80% जल होता है, 65 से 80% जल होता है, ये आपको याद रखना है, 65 से 80% जल होता है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट, चलो मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान, बेसिक चीजें आपके काम की चीजें एक बार देख लेना नजर से। देखो फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 98.6, और सेल्सियस में होता है 37, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलते, ये हो जाएगी 31, मतलब 31, कितनी हो जाएगी 31, ये आपको याद रखना है, कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं कितने, 46 होते हैं जोड़ी,
की बात करें तो हो जाएगी 23। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी कोशिका हो जाएगी, ये आपको देख लेना है, कोशिका हो जाएगी। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, वो होती है क्या? तंत्रिका तंत्र। बेसिक चीजें आपके काम की चीजें। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ये आपको देख लेना है, न्यूरॉन होती है। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलते हैं अब आगे। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने, ये याद रखना। गुणसूत्र की खोज दोस्तों की थी किसने? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रेमेटिन नामक पदार्थ से, क्रेमेटिन नामक पदार्थ से, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुणसूत्र का निर्माण क्रेमेटिन नामक पदार्थ से। कोशिका शब्द का निर्माण और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। देखो कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, ये दोनों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो कोशिका का अध्ययन किसमें? साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी में, ये आपको याद रखना है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होता है, किसमें होता है? काय कोशिका में होता है। चलते हैं दोस्तों आगे। चीजें आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, आशा करता हूं। और ये जितने भी अपने पास सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। देखो अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्कंद कंद, घन कंद, सल कंद और परकंद। तो देखो स्कंद, देखो स्तंभ कंद, ये हो जाएगा क्या? आलू हो जाएगा। घन कंद की बात करें तो घन कंद क्या हो जाएगा? घन कंद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बंडा और केसर और प्याज, इससे रिलेट कर लेना आप। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं खाने योग्य बाग। तो देखो अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य बाग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फल बित्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों? फल बित्ती हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं आगे। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य बाग कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? मध्य फल बित्ती, मध्य फल बित्ती, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। फूल गोभी का खाने योग्य बाग कौन सा होता है? वो होता है पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्पक्रम, ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? तो देखो दोस्तों ये होता है कुकरमीन के कारण। और मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? दूध में पीलापन किस कारण होता है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूध में पीलापन किस कारण होता है? लहसुन में गंध किस कारण होता है? ये जितने भी इससे रिलेटेड वो सब कुछ बात करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को आने तक जरूर देखना, आपके ही काम की चीजें। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण, बेसिक चीजें आपके काम की चीजें। चलते हैं। अदरक और आलू के खाने योग्य बाग कौन सा हो जाएगा? अदरक और आलू का खाने योग्य बाग होता है क्या? तना। इंपॉर्टेंट है अदरक और आलू, अदरक के और आलू, इसके खाने योग्य बाग कौन सा हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा ये होती है लैक्टोस होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोस होती है। सबसे लंबा कृमि होता है टैम वर्म होता है, टेप वर्म होता है सॉरी। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य होता है, क्या होता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह आपको देख लेना। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो एक तो क्या हो जाएगा? एक तो कपड़ा सुखाने वाली मशीन हो जाएगी, और एक मक्खन से क्या हो जाएगा? दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो जाएगी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? या अपकेंद्रीय बल पे, न कि अभिकेंद्रीय पर। तो याद रखना क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय। चलते हैं अब आगे, चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है या घटता है? तो याद रखना भाइयों ये क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट, 746 वाट, ये आपको याद रखना है। जल का घनत्व अधिकतम पर और आयतन न्यूनतम पर होता है कितना? 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर। चलते हैं अब आगे। मूल रंग होते हैं, एक तो नीला होता है, एक लाल होता है और एक हरा होता है। नीला, लाल और हरा, नीला, लाल और हरा, इसको आप किससे भी याद कर सकते हो? NHL या NHL, NHL। तो एन से हो जाएगा नीला, एच से क्या हो जाएगा? देखो एल से हो जाएगा क्या? लाल हो जाएगा, और एच से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके भी आप याद रख सकते हो। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? देखो पहला हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
और एक अपवर्तन हो जाएगा, 1 विक्षेपण होता है। अब देखते हैं इसके 7 रंग होते हैं। देखो इंद्रधनुष में कितने, इंद्रधनुष का रंग कितना होता है, तो आप बोल सकते हो सर सीधे सीधे हो जाएगा कितना, 7 रंग। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, ये हो जाएगा क्या, हरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पे तो काफी बार रेट भी लग चुकी है दोस्तों। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है कौन सा, हरा होता है, ये आपको याद रखना, हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य पर निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, गामा किरणें की। किसकी होती है, गामा किरणें की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। किसने की थी, रिटर ने की थी। किसने की थी, रिटर ने। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है लाल और बैंगनी। देखो सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है किसका, बैंगनी का, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। चलो भाई ये याद रखना, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है कितना, 3900 और 7800 के बीच, 7800 के बीच। चलते हैं आगे। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस में होती है, निर्वात में होती है। किस में होती है, निर्वात में होती है, ये आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, तो आपके काम की सीरीज है। चलते हैं आगे। प्रकाश के वेग में सर्वप्रथम किया जाने वाला रोमन ने निर्वात, देखो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने, रोमर ने। किसने, याद रखना, रोमर ने। रोमर ने, यहाँ इसमें 2 क्वेश्चन है, ये हो जाएगा किसने किया था, रोमर ने। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी, 3 × 10 की घात कितनी, 8। कितनी, 8, 10 की घात कितनी, 8, ये आपको देख लेना है। 3 × 10 की घात 8 होती है निर्वात में क्या, प्रकाश की चाल। चलते हैं आगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किस कारण काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकिरण के कारण। सूर्य प्रकिरण के कारण, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं अब आगे। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, ये होता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। प्रकाश के प्रकिरण के कारण तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये इंपॉर्टेंट, अपवर्तन के बारे में भी पूछा जाता है काफी बार। चलो नेक्स्ट। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बना होता है, देखो एक तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। याद कैसे करोगे, वाव, वाव से आप याद कर सकते हो, वाव। तो देखो वा से हो जाएगा वास्तविक, ऊ से हो जाएगा उल्टा, और ये छोटे को आप याद रख सकते हो। समतल होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है, ये आपको देख लेना है। चलते आगे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना गया है, समतल दर्पण को। किसे माना गया है, समतल दर्पण को आपको याद रखना है। समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनाता है, अनंत। समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनाते हैं, अनंत। हवा, देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति, न कि उत्तल लेंस के भांति। चलते हैं दोस्तों आगे। चीजें आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, आशा करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी अपने पास क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, दिल थाम कर रहना। एग्जाम आपके काफी नजदीक है, तो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना और निरंतर प्रयास करते रहना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलते हैं आगे। विद्युत फ्यूज का मिश्रण है, विद्युत फ्यूज का मिश्रण है तांबा, टिन और सीसा। तांबा, टिन और सीसा, इसको आपको देख लेना है। हीटर का तार होता है नाइक्रोम का। बेसिक चीजें आपके काम की चीजें पता होगा आपको। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कौन सी गैस होती है बल्ब के अंदर, कौन सी गैस होती है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। चलते हुए आगे। देखो बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, ये हो जाएगा कौन सा, अक्रिय गैस। और फोटोग्राफी में उपयोग तत्व होता है कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। चलो भाई, ये तो आप बता दोगे कि बल्ब में कौन सी गैस है, आपने पढ़ लिया होगा, ये हो जाएगा अक्रिय गैस। तो बताओ भाई बल्ब की खोज किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। बल्ब की खोज, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। चलते हैं आगे। फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये आपको याद रखना है। फोटोग्राफी को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, क्या क्या चीजें होती है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और बताओ भाई ऑक्जेलिक अम्ल और किस काम में आता है, ऑक्जेलिक अम्ल और किस काम में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपना उत्तर दीजिए। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है कैसिक तत्व क्रिया के कारण, ये कैसिक तत्व क्रिया होती है जिसके अंदर दीप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है। हीरे का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है कितनी? 36,000 होती है। कितनी होती है? 36,000 होती है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली दोस्तों, लेकिन एक बार आपने 500 क्वेश्चन की सीरीज कर ली, आपको काफी कॉन्फिडेंस हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, इसमें दो तीन चीजें होती है। देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और रॉकेट की गति आधारित है। ये भी देख लेना किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ये आपको याद रखना है। निकटदर्शी दोष मायोपिया बोलते हैं, इसको दूर किया जाता है, किसके द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग कर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, निकटदर्शी दोष के लिए अवतल को, और दूरदर्शी के लिए तो भाई देखो, निकटदर्शी के लिए अवतल हो जाएगा, उत्तल किसके लिए हो जाएगा? दूरदर्शी के लिए। तो आपको यहां से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। देखो, निकटदर्शी तो आप बोल सकते हो सर अवतल हो जाएगा, और जो बचेगा वो उत्तल हो जाएगा, जो निकटदर्शी और दूरदर्शी। चलते हैं आगे। निकटदर्शी दोष का कारण है क्या? देखो, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, तथा फोकस दूरी कम हो जाना, ये आपको देख लेना। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दूर किया किस? देखो, दूरदृष्टि है तो दूरदृष्टि ये आ गया, लेंस क्या? उत्तल लेंस आ गया, ये आपको याद रखना। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन के कारण, नाभिकीय विखंडन के कारण। तो देखो, मैंने बोला था कि देखो यहां से देखो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो आप बोल सकते हो सर नाभिकीय संलयन। और मैं पूछूं कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप बता सकते हो कि नाभिकीय विखंडन। देखो, एक तो संलयन और एक विखंडन, इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन होता है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। तो आते हुए चीजें आपको गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समझने के कारण। देखो, सूर्य ऊर्जा की स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, संलयन आपको ऐसे याद रखना। और परमाणु बम विखंडन, तो देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो। सूर्य पहले क्या है, तो आप बोल सकते हो सर सूर्य है, तो पहले क्या है, कौन सा अक्षर है, तो आप बोल सकते हो सर स है। तो स से आप रिलेट कर सकते हो, स से क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा, नाभिकीय कॉमन रहेगा दोनों में। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। सूर्य, तो आप बोल सकते हो सर सूर्य से हो जाएगा क्या? संलयन हो जाएगा। तो सूर्य ये क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय तो कॉमन होगा, और संलयन आपको सूर्य से रिलेट करके आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। परमाणु विखंडन, देखो ये आप बता सकते हो परमाणु बम, तो आप बोल सकते हो सर नाभिकीय विखंडन। अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ से दोस्तों। अगर चीजें आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन। देखो, सूर्य और हाइड्रोजन, इन दोनों को याद रखना। सूर्य किससे, तो आप बोल सकते हो सर नाभिकीय कॉमन होगा, और एस से क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी उससे रिलेट कर लेना। हाइड्रोजन किसका हो जाएगा? नाभिकीय संलयन से। ग्रीन हाउस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक सी बातें, आपके काम की बातें, इतना सा आपको पता होना चाहिए। सबसे हल्की गैस हो जाएगी हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हो जाएगी हाइड्रोजन हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें लेकिन आपके एग्जाम में स्कोर करा सकती है, ये भी आपके एग्जाम में स्कोर करा सकती है। चलते हैं आगे। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगी, सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। देखो, धातु और किसमें, पदार्थ में अंतर है। देखो, धातु हो जाएगी प्लेटिनम हो जाएगी, पदार्थ हो जाएगा कौन सा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। चलते हैं आगे। सर्वाधिक प्रत्याशित धातु कौन सी हो जाएगी? स्टील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्टील हो जाएगी। चलते हैं आगे। गुब्बारा और वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सीधा आंसर होगा सर हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन आपको याद रखना है, क्लोरो एसिटोफिनोन। चलते हैं बाकी। आसानी वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्या होगी? देखो क्या होगी? N2O, क्या होगी? N2O, सॉरी ये हो जाएगा N2O, तो ये हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, खोज किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। चलता है आगे। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अस्थायी, स्थायी और इसका निवारण, ये भी पूछा जाता है काफी बार। देखो, जल की स्थायी कठोरता का कारण तो ये होगा कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में कॉमन होगा। किसमें? देखो, स्थायी और अस्थायी में दोनों में कॉमन होगा कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और देखो, अस्थायी के लिए होगा क्या? बाइकार्बोनेट। अस्थायी के लिए होगा बाइकार्बोनेट, स्थायी के लिए होगा क्या? सल्फेट होगा, सल्फेट। तो देखो, स्थायी के लिए क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में कॉमन होगा,
और स्थायी के लिए होगा सल्फेट होगा, और अस्थायी के लिए होगा बाइकार्बोनेट। अब इसका निवारण जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। सिंपल सी चीज, आपके काम की चीज। चलते हैं आगे। शुद्ध रूप होता है क्या? वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल होता है। बताओ भाई, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। वर्षा का जल अगर शुद्ध होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। भारी जल जिसको बोलते हैं D2O, क्या बोलते हैं? D2O, D2O। चलते हैं आगे। इसके देखो अणुभार होता है कितना? 20 होता है। कितना होता है भाई? 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं D2O, जिसको बोल सकते हो आप D2O। देखो भारी जल का रासायनिक नाम होता है क्या? ड्यूटेरिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, आपको उसका उत्तर देना है किसका? कि देखो शुद्ध जल में का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, क्या होता है, कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड आपको याद रखना है। कृत्रिम जगह पर वर्षा नहीं हो रही, अगर वहां से आप कृत्रिम तरीके से वर्षा कर सकते हो तो आपको क्या? सिल्वर आयोडाइड चाहिए। देखो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, यह आपको याद रखना है। और लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? वो भी होती है क्या? पिटवा। तो पिटवा को तो आपको याद रख लेना है। लोहे को पीट पीट कर क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। तो आपको ऐसे याद रख लेना, सबसे शुद्ध हो जाएगा क्या? पिटवा लोहा हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। यहां तक समझ में आ गए दोनों? देखो सबसे न्यूनतम कार्बन किस में होगी? तो आप बोल सकते हो सर पिटवा लोहा में। तो सबसे शुद्ध यही होगा क्योंकि कम कार्बन उत्सर्जित करेगा। तो पिटवा लोहा ही क्या सबसे उत्तम होगा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक में होती है। बेसिक सी बात आपको पता होगी। लोहे में जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाने वाली परत होती है जिंक की परत, जिसको कौन सी क्रिया बोला जाता है? तो हो जाएगी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया हो जाएगी। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है क्या? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। यह आपको याद रखना है। चलते हैं भाइयों अब आगे। देखो शुद्धतम सोना होता है कितना? 24 कैरेट होता है। ये आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों ये याद रखना, ये पूछा गया 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75% होता है, 75% होता है। बेवकूफों का सोना बोलते हैं पायराइड्स को। किसको बोलते हैं? पायराइड्स को बोलते हैं। ये आपको देख लेना है। और लोहा निकल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनली स्टील की, स्टेनली स्टील की। चलते हैं आगे। सोल्डर, सोल्डर जिसको बोलते हैं टाका, मिश्रण है। ये मिश्रण आपको याद रखना ना, सीसा और टिन का। सीसा और टिन का। तो बताओ भाई फ्यूज तार किसके मिश्रण से बनता है? ये आपको बताना। देखो कार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है। रबर बहुलक है, रबर रबर किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आइसोप्रेन का। किसका? आइसोप्रेन का। सबसे उत्तम कोयला होता है, कोयले के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। देखो लोहे की बात करें तो आप बोल सकते हो सर लोहा होता है पिटवा लोहा। पीट पीट के शुद्ध कर दिया तो शुद्ध क्या हो जाएगा? इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि पीट पीट के शुद्ध कर दिया तो वो हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा तो याद हो गई होगी ट्रिक। सबसे कम कार्बन तो आप बोल सकते हो सर वो भी पिटवा लोहा। चलते हैं आगे। सबसे उत्तम कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइड हो जाएगा। और देखो कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबे और टिन का। किसका दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर तांबे और टिन का। तांबे और टिन को आपको याद रख लेना है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो एक तो एथिलीन का और एसिटिलीन गैस का, एक तो एथिलीन का और एक एसिटिलीन गैस का। चलते हैं आगे। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? निकेल की धातु, निकेल की धातु मिलाया जाता है। ये आपको देख लेना है। और चलते हैं आगे। कैमरा, दूरबीन लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा किस, देखो उसमें कौन सा कांच प्रयोग में किया जाता है? तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर फ्लिंट कांच काम में लिया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है, जो अपने घरेलू चीजें हैं जो काम में आती है उसको तो आपको याद रख लेना है। वैसे तो काफी है, लेकिन दोस्तों जो अपने घरेलू काम में आते हैं दैनिक दिनचर्या में, देखो जैसे अपने कैमरा हो जाएगा, दूरबीन के लेंस हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा, धूप चश्मा हो जाएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा कांच होगा इसके अंदर, तो फ्लिंट कांच होगा। जैसे कि आपको पता होगा कांचों की भी काफी वेरायटी होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये फ्लिंट कांच हो जाएगी। चलते हैं अब आगे। पारे का प्रमुख अयस्क हो जाएगा सिनेबार हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। चलते हैं आगे। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम इसके अयस्क। तो देखो कैल्शियम का हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट हो जाएगा, नाइट्रिक किसका हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा कैडमियम किसका हो जाएगा? गिरोनाइट का
हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एलपीजी, एलपीजी जो अपने घरेलू काम में आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एलपीजी में गंध मिलाया जाता है। देखो वैसे तो एलपीजी में कोई गंध नहीं आती, लेकिन क्या होता है, सावधानी। देखो आपको अगर आपके अगर गैस लीकेज होगी, मतलब आपके गैस सिलेंडर में लीकेज होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो उसमें कुछ ना कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं, तो वो मिलाया जाता है मिथाइल मरकेप्टन। मिथाइल मरकेप्टन, क्या? मिथाइल मरकेप्टन। तो आपको इससे रिलेट कर लेना है। एलपीजी के अंदर वैसे कोई गैस की दुर्गंध नहीं आती, लेकिन दोस्तों इसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकेप्टन, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दाढ़ी बनाने में आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। निकटदर्शी में तो आप बोल सकते हो सर, निकटदर्शी में अवतल हो जाएगा, दूरदर्शी में कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। तो बताओ भाई, अब जरा दृष्टि में कौन सा हो जाएगा? कौन सा लेंस काम में आएगा जरा दृष्टि में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन, द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा होती है, और द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़े कंफ्यूजन को आपको सही देख लेना है, गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। देखो द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु होती है कौन सी? पारा होती है, और द्रव्यावस्था में पाई जाने एकमात्र अधातु होती है ब्रोमीन होती है। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर में। अदिश राशि और सदिश राशि, इन दोनों को तो आपको याद कर लेना है, जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अदिश राशि देखो, एक तो होता है कार्य, होता है ऊर्जा, होता है ताप, होता है समय, होता है और चाल होता है। चलते हैं अब आगे, अदिश की बात कर लेते हैं तो सदिश की भी बात कर लेते हैं। तो देखो सदिश में होता है त्वरण, होता है बल, होता है विस्थापन, होता है और संवेग होता है। देखो सदिश को आप याद रख लो, अदिश ऑटोमेटिक आपके आ जाएगी समझ में। तो देखो सदिश में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो सदिश में हो जाएगा त्वरण, हो जाएगा बल, हो जाएगा विस्थापन, हो जाएगा और संवेग हो जाएगा। इनको आपको याद रखना है, और इसको छोड़कर जो भी चीज आपको दिखेगी वो क्या हो जाएगी? वो अदिश हो जाएगी। चलते हैं आगे। शुष्क बर्फ हो जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बेसिक चीजें देख लेना इसको। तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु होता है। इनमें भी दो अलग अलग हैं। देखो तत्व का सबसे एक तो छोटा भाग होगा, और एक रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है अणु होता है। अणु मत करके आ जाना, तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु होता है, और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है वो अणु होता है। देखो रासायनिक में तो अणु हो जाएगा, और तत्व का हो जाएगा परमाणु हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। परमाणु के 3 मौलिक कण आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ईट ईट पर ईट पर नाच, ईट पर नाच, ये अपनी ट्रिक हो जाएगी, ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। अब देखना ये ट्रिक कैसे काम करती है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगी ये चीजें। खोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आपको एक बार में याद हो जाएगी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? तो आप बोल सकते हो सर ये रहा। देखो ई से क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और त से क्या हो जाएगा? थॉमस हो जाएगा। याद रखना ईड से हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन और थॉमस। पर से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, और रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, और उसकी खोजकर्ता कौन हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। याद हो गई होगी दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं अब आगे। चलो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सिंपल सी चीजें, आपके काम की चीजें। अब चलो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तीनों हो गए। तीनों को आपको अब याद करने की जरूरत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी चीजें। देखो ईट पर नाच, तो ईट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पर से क्या हो जाएगा? पै से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। पर रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी ना। और न से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन देखो नाच, तो जैसे क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश होता है। तो देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ई आर, ई और आर, ई और आर, ई और आर। चलते हैं आगे। प्रोटॉन होता है घन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। चलते हैं आगे। और कौन बचा? न्यूट्रॉन बचा, ये हो जाएगा एक आवेशित होता है। ये आपको देख लेना।
प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इस सिंपल सा क्वेश्चन याद रख लेना। लेकिन चलो देखो, प्रोजेस्टेरॉन की खोज रदरफोर्ड इसने की थी, किसने? एंडरसन ने की थी। तो बताओ भाई केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज किसने की थी ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है, केंद्र की खोज किसने की थी। चलते हैं आगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? अगर त्यागने की बात करें तो वो होता है क्या? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण तो आपने कभी कभी काफी बार पढ़ा होगा। और ग्रहण करने की होती है वो क्या होता है? अवकरण होता है। अवकरण होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने तो आप बोल सकते हो सर ऑक्सीकरण, कहीं भी आपको ऑक्सीकरण दिख जाए तो वो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने त्यागने की प्रवृत्ति होती है। चलते हुए आगे, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? ये होता है 1840 गुना। ये आपको याद रखना है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है एनोड पर। किस पे होता है? एनोड पर होता है। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन काफी और सब टॉप टॉप क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन फालतू क्या नहीं है। देखो इसमें सिंपल भी है और आपके लेवल के भी है और आपके लेवल से भी ऊपर के भी है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होता है क्या? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों आपको याद रख लेना भाइयों। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं क्या? समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारित को क्या बोलते हैं? संभारित होते हैं। देखो इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान समान, परंतु देखो इसमें द्रव्य परमाणु क्रमांक समान होंगे, इसमें द्रव्यमान समान होगा। तो जो द्रव्यमान समान होगा वो हो गया क्या? संभारित। चलते हैं आगे, आवर्ती सारणी के उद्गज और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, उसको बोलते हैं एक तो वर्ग और एक आवर्त बोलते हैं। ये आपको याद रख लेना। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने। यह आपको याद रखना है, किसने किया था? न्यूलैंड ने। तो चलते हैं अब आगे। आधुनिक आवर्त में वर्गों और आवर्त की संख्या होती है, एक तो 18 होती है और एक 7 होती है। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी भाई और बहन को छोड़ना नहीं है। चलते हैं अब आगे। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, ये बने होते हैं टेफलॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गेग कहलाती है। क्या कहलाती है? गेग कहलाती है। खनिज एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड। आपको सिर्फ देखते जाना है और याद करते जाना है, देखते जाना है, याद करते जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है किसी भी। पटाखों का रंग लाल, देखो हरा क्यों होता है? सॉरी, पटाखों का रंग हरा क्यों होता है? वो होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। तो चलते हैं अब आगे। चलो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम, जिसको बोलते हैं एसआर की उपस्थिति के कारण। एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन बोलेंगे किसको? हाइड्रोजन को। किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस किसको बोल देंगे? ये आपको ही देख लेना है। नोबल गैस बोलेंगे किसको? हीलियम को। किसको बोलेंगे भाइयों? तो आप बोल सकते हो सर हीलियम को बोलेंगे। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन टच है, ये हो जाएगा दाढ़ी बनाने में आंख नाक की जांच के लिए अवतल दर्पण हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है द्रव्य अवस्था में। ये हो गया था अपने क्वेश्चन। चलते हैं अब स्पीड से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो रिपीटेड को तो छोड़ देना है जो हमने पढ़ लिया था। चलते हैं अब आगे। चलो कहाँ तक आ गए तब? यहाँ तक। चलो ये बताना है आपको, बर्तनों का हो गया अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। पटाखों का हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम एसआर के कारण। भविष्य का ईंधन बोलेंगे हाइड्रोजन को बोलेंगे। और मार्स गैस मीथेन, में से क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। नोबल गैस हीलियम हो जाएगी। और हीरे का घनत्व एवं अपवर्तनांक ये पूछा गया है काफी बार। हीरे का घनत्व है 2.2 और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417। चलते हैं अब आगे। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की घात कितनी? 23। 10 की घात कितनी? 23। 10 की घात कितनी? 23। ये आपको याद रखना। देखो ये आवोगाद्रो है, ये आवोगाद्रो है। तो एक मोल और एक आवोगाद्रो बराबर होती है। ये जितनी अपने पास वैल्यू है ये वैल्यू भी इसकी रहने वाली है। देखो बर्फ का द्रव्यमांक हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं आगे। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़, ये आपको याद रखना है। अर्धचालक का उदाहरण एक तो कार्बन हो जाएगा, एक सिलिकॉन हो जाएगा और एक जर्मेनियम हो जाएगा। अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है या घटती है? देखो ताप बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, तो ये प्रभाव पड़ेगा।
चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य गैस। शून्य गैस क्या होती है? शून्य गैस। चलते हैं आगे। सोडा वाटर विलेन क्या होता है? गैस द्रव्य होता है। क्या होता है? गैस द्रव्य होता है। और अम्लों को राजा किसको बोलते हैं? H2SO4। H2SO4 ये आपको याद रखना है। H2SO4 H2SO4 ये आपको याद रखना है। SO4। चलते हैं बाकी। टोसो में ऊष्मा का संचरण होता है, ये याद रखना। टोसो में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 10 सेकंड तक। कितना? 10 सेकंड तक। ये आपको याद रखना है। 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। क्या हो गया? प्रकाश तरंग होगा। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग। क्या होता है? ध्वनि तरंग। ये आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य नहीं सुन सकता, ये आपको बताना है। कौन सी तरंगे है जिसको नहीं सुन सकता? तो याद रखना वो हो जाएगा क्या? परासर्वे। क्या हो जाएगा? परासर्वे। परासर्वे ये आपको याद रखना। परासर्वे को नहीं सुन सकता हो तो सुन किसको सकता है? तो वो हो जाएगा सर्वे को। सर्वे को। चलते हैं अब आगे। चलते हैं अब आगे। सर्वे को सुन सकता है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, परासर्वे देखो। अब चलते हैं आगे। सेकंड लोलक का आवर्तक काल कितना होता है? सेकंड लोलक का आवर्तक काल होता है कितना? 2 सेकंड का। कितना? 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। ये आपको याद रखना है, 25 सेमी। चलते हैं अब आगे। सामान्य आग के लिए दूरी बिंदु कितना होता है? सामान्य आग के लिए अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार का बना होता है, आपको देख लेना है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? ये आपको बताना है, किस भाग में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताओ भाइयों। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी। चलते हैं अब आगे। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम होता है किस में होता है? निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, रेयान कहलाता है। और आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका। ये आपको पता होगा, फिर भी देख लेना। चलते हैं आगे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रख करने के लिए किया जाता है, कौन सी गैस होती है? तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा अमोनिया गैस। कौन सी? अमोनिया गैस। चलते हैं आगे। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार कौन थे? जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। ये आपको याद रखना है। एक समान ताप कौन बनाए रखता है? कौन बनाए रखता है? तो आप बोल सकते हो सर थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। किसने की थी रेफ्रिजरेटर की खोज? तो आप बोल सकते हो सर जेम्स हैरिसन ने। चलते हैं आगे। अगर कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखना कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। इससे आपको रिलेट करके याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी को भी नहीं छोड़ना है। चलते हैं अब आगे। देखो, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड के अंदर। किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड के अंदर। चलते हैं अब आगे। प्रोटीन की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन और आपके काम के क्वेश्चन। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दो साथियों। गोबर गैस के आविष्कार है सीबी देसाई। सिंपल सा, जो आपको पता रख लेना है। गोबर गैस में प्राप्त गैस होती है कौन सी? मीथेन होती है साथियों। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। देखो, अब अपन फालतू बात नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जाम आपके पास में फालतू बात करके मेरे को भी क्या मिलेगा? आपका एक एक मिनट कीमती है दोस्तों। तो इसलिए हम चल रहे हैं कंटिन्यू अपने सीरीज की ओर। चलते हैं। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। चलते हैं आगे। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त है CO और गैस। चलते हैं आगे। सभी गैस का न्यूनतम आयतन गिरेगी -273 सेल्सियम और परम शून्य ताप होता है -273 सेल्सियम। चलते हैं अब आगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG बोलते हैं। संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये आपको याद रखना है। बायल का नियम नियत तापमान पर। बायल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। यह आपको याद रखना है बायल का नियम को, तो आपको रट लेना है। NTP सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर।
ये इसका आयतन होता है। चलते हैं अब आगे। सिगरेट लाइटर में निकलती है ब्यूटेन गैस, निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है, ये आपको देख लेना है। और अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा ये आपको याद रखना है, SO2 NO2, SO2 NO2 ये आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। चलते हैं साथियों अब आगे। यहां तक सभी भाइयों और बहनों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये आपको याद रख लेना है। मानव द्वारा सृष्ट पहला रेशा हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके काम की चीज है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान कहलाता है। चलते बाकी। जीवाश्म की उम्र का पता रेडियो कार्बन डेटिंग विधि और पुरानी चट्टानों के आयु का आकलन होता है यूरेनियम डेटिंग विधि। तो देखो इसको आप रिलेट करके कंफ्यूजन मत होना। जीवाश्म, देखो जीव क्या होगा, जीव क्या होगा, रेडियो सुनेगा। जो जीव है वो तो रेडियो सुनेगा ना, तो आप बोल सकते हो सर सुनेगा, तो इसको ऐसे याद रख लेना, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। जीव से क्या हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, और इसको आप याद रख सकते हो पुरानी चट्टाने को यूरेनियम डेटिंग विधि। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड कम लाइक जरूर करें। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावित है क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक हो जाएगा फैक्ट्रोस हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। शर्करा का यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन। चलते हैं अब आगे। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का, किसका, केरामल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजाइक अम्ल का, किसका, बेंजाइक अम्ल का। असल और सत्य फल होता है, असल और सत्य फल होता है अंडाशय से, अंडाशय से, ये आपको याद रख लेना है। और असत्य फल होता है बीजांड से, बीजांड से, किससे, बीजांड से। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल होता है, क्या होता है, फूल होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और जल में विलय विटामिन होता है बी सी, इसको ऐसे याद रख सकते हो बिस्लेरी, बिस्लेरी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो बी और सी, तो बी से क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी, ये आपको रिलेट करके याद रख लेना है। चलते हैं आगे। वसा में घुलनशील ADAK, ADAK इसको आप याद रख सकते हो। वसा में आप अगर जल वाले को भी याद रख लोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, याद रखना क्या होता है, सेरेब्रम होता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अल्जाइमर से होता है, मस्तिष्क होता है। और इत्र की तीखी गंध सुगंध की पहचान के लिए मस्तिष्क किस भाग द्वारा होती है, ये आपको याद रखना, सेरेब्रम द्वारा उसकी क्या होती है, पहचान होती है। चलते हैं आगे। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज होता है और फैक्ट्रोज होता है, याद रखना आप, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज काफी बार पूछा जा चुका है। तत्काल ऊर्जा के लिए देखो खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। और वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। पृष्ठ तनाव के कारण, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, तो अशुद्धियां मिलाओगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। चलो बताओ भाई, दूध से अगर मक्खन निकाल रहे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, और ये दोनों बीमारी आपको याद रख लेना, क्वासी और मेरारस्म की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण तो होता ही होता है, लेकिन क्वासी और मेरारस्म को आपको याद रख लेना है। चलते हैं अब आगे। बच्चों की मानसिक शारीरिक और विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण उसका शारीरिक मानसिक विकास कम हो जाता है। और मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है, ये हो जाएगा क्या, थाइमस ग्रंथि, ये याद रखना कौन सी हो जाएगी, थाइमस ग्रंथि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये, थाइमस ग्रंथि को आपको याद रख लेना है, सेरेब्रम को भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज, कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण। चलो भाई, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है, ये आपको याद रखना। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम से आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा यूरिया, ये आपको देख लेना है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, वॉलर ने, ये भी देख लेना है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा इंपॉर्टेंट है, कितनी, 46%। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। चलते हैं अब आगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र
यूरिया का रासायनिक सूत्र NO2CONH2, ये आपको याद रखना है। यूरिया देखो ये 2 है ना, ये नीचे लगा हुआ है यहाँ पर है ये 2, तो इसके भी यहाँ पर हो जाएगा ये 2, तो इसको ऐसे याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। चलते हैं बाकी। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? किस अंग से बनता है? यकृत से। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध के पाश्चुकृत किया जाता है 62 सेल्सियम पर, और दूध का पीएच मान होता है 6.6। कितना होता है? 6.6। ये आपको याद रख लेना है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन को याद रख लेना, रेनिन काफी बार पूछा गया है। रेनिन क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। और BSC 10% का व्यापारिक नाम हो जाएगा गैमेक्सिन। क्या हो जाएगा? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किस कारण? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं रेगरू मिट्टी। चलते हैं अब आगे। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक है ये एक एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। ये हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाई होते हैं एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोस। कौन सी हो जाएगी? लैक्टोस हो जाएगी। आपको देख लेना है। एंटीबायोटिक नष्ट करती है बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है किसमें? फ्लोपियन ट्यूब में। किसमें? फ्लोपियन ट्यूब में। यह आपको याद रखना है। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम सर्वाहक हो जाएगा क्या? पारा हो जाएगा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। यह आपको देख लेना है। यह आपको देख लेना है। बैक्टीरिया कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक कार्बन सम्मिलित करता है? कौन सा तत्व? तो वो जाएगा कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों पर किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है। डिहाइड्रेशन से प्राय किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। ये आपको याद रखना है। पेय करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। किससे? ग्लूकोज एसीटेट से। यह आपको याद रखना है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन बैंक। कौन सा हो जाएगा? बोन बैंक। चलते हैं आगे। व्यक्ति का भार किस प्रकार लिफ्ट में अधिक होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी तब अधिक होगा। देखो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। वसा के साथ। चलते हैं अब आगे। संयंत्र का SI इकाई हो जाएगा पाउच। क्या हो जाएगा? पाउच जाएगा। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व होता है क्या? कार्बन होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? तो वो हो जाएगा कितना? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे मापने वाले। देखो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहलाते हैं कॉर्टिकोस। और सबसे बड़ा बिंजांड होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? साइकस हो जाएगा। सबसे लंबे वृक्ष हो जाएंगे जीमोस्पर्म। चलते हैं साथियों अब आगे। चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। चलते हैं अब आगे। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये आपको देख लेना है। वायुमंडलीय होता है श्रवण विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाला अक्रिय गैस। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस होता है क्या? होता है? रेडान होता है। क्या होता है? रेडान होता है। तो ये आपको देख लेना है। क्या होता है? रेडान होता है। चलते हैं आगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है क्रिप्टॉन। क्या होती है? क्रिप्टॉन होती है। ये आपको देख लेना है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। किसने की थी? रैमजे ने। तो चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 78%। देखो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। वायुमंडल का दाब का मापक हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है कितना होता है? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। चलते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट। वायुमंडलीय मापिक के देखो वायु दाब मापी के पारे में स्तंभ धीरे धीरे गिरना सूचक कहलाता है वर्षा की संभावना। ये आपको याद रखना है। वर्षा की संभावना धीरे धीरे नीचे गिरना और एकाएक नीचे गिरना। एकाएक नीचे गिरना क्या होता है? एकाएक नीचे गिरना ये आपको बताना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? ये आपको बताना है। तो अरे यार थोड़ा सा आगे आगे थोड़ा सा इसको बैक लेते हैं। चलो नेक्स्ट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है।
पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ और पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आपको देख लेना है, प्रकाश का अपवर्तन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बताओ कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। ये आपको कौन सा परावर्तन हो जाएगा इसके अंदर, ये आपको बताना। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं हमने पढ़ भी लिया, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से उसका उत्तर दो। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित होता है स्थितिज ऊर्जा, ये देख लेना है स्थितिज ऊर्जा। देखो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना? 9.1 मीटर सेकेंड। चलते हैं आगे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है कितना? 1/6। कितना? 1/6। चलते हैं आगे। जी का मान कम होता है विष्णुपथ रेखा पर, जी का मान अधिक में होता है ध्रुव पर होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है वो होता है क्या? शून्य होता है। गड्ढे में पाई जाने वाली मिट्टी का तेल, देखो तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। चलते हैं आगे। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है या घटती है? माध्यम का ताप, तो आप बोल सकते हो सर बढ़ती है। देखो कोई वस्तु द्रव्य अंशतः डुबोई जाती है, उसके भार में कमी प्रतीत होता है। देखो किस कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण कमी प्रतीत होती है, वो उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। चलते हैं आगे। किसी पदार्थ में 1 ग्राम संग्रहित द्रव्यमान को लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए पदार्थ में दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखना है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड। मतलब ये होगा भाइयों, अगर आप किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजोगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चल जाएगी, तो वो चीज वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। सूर्य के पलायन वेग का मान होता है कितना? 42, और चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37। ये आपको याद रखना, 42 और 2.37। सूर्य का होता है 42 और चंद्रमा का होता है 2.37। चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार क्या होता है? महिमा टी एच महिमा। देखो पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप। चलते हैं आगे। तड़ी चालक का आविष्कार बेंजामिन फेक्रेली ने, और तड़ी चालक बना होता है किसका? तांबा का। और शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का। चलते हैं दोस्तों अब आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी है तो चीजों को ले रहे हैं अपने स्पीड से। और कल हम पढ़ेंगे क्या साथियों? वो पढ़ेंगे पॉलिटिक की जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉप क्वेश्चन होंगे 500 क्वेश्चन, वो हम सभी कवर करने वाले हैं। तो सभी भाइयों और साथियों को आ जाना है टाइम पर। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, ये कार्बन है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सीसा। क्या होता है? सीसा। चलते हैं बाकी। गैलेना इसका किसका? शीशे का। और प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल। संचायन बैटरी में प्रयुक्त होता है क्या? सीसा। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपको देख लेना है। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, ये होता है कैथोड पर। कैथोड पर स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा। ये आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण दिशा को याद रखना है। स्वतंत्र की अवस्था में अगर कोई चुंबक लटकी है तो वो इंगित करेगी दिशा कौन सी? उत्तर और दक्षिण। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, और स्थायी हो जाएगी इस्पात हो जाएगी। इस्पात हो जाएगी, तो ये आपको देख लेना है। देखो कैसे याद रखोगे? देखो नर्म और इस्पात। तो देखो अस्थायी में ज्यादा अक्षर है ना, तो आप बोल सकते हो सर ज्यादा अक्षर है, तो इसमें किस में कम है? तो आप बोल सकते हो सर नर्म लोहा। तो नर्म 2 अक्षरों से बना है, तो आप बोलोगे सर 2 अक्षरों से बना है। तो जिसमें देखो अस्थायी है तो उसमें कम संख्या वाला अपना उत्तर होगा, और देखो स्थायी उसमें ज्यादा संख्या वाला। देखो अस्थायी हो जाएगा क्या? इस्पात हो जाएगा। इस्पात में ज्यादा है ना, तो आप बोल सकते हो सर ज्यादा है। और अस्थायी में क्या है? कम है। तो अस्थायी में ज्यादा अक्षर है तो इसमें कम वाला उत्तर होगा, तो वो क्या जाएगा? नर्म हो जाएगा। और स्थायी में ज्यादा वाला होगा तो मतलब इस्पात हो जाएगा। तो आपको ऐसे देख लेना है। चलते हैं अब साथियों आगे। चलो साथियों नेक्स्ट। चुंबक के समान ध्रुव में होता है क्या होता है? विकर्षण होता है। और चुंबक के असमान ध्रुव में होता है क्या आता है? आकर्षण होता है। चुंबक तत्व खत्म हो जाता है पीटने पर या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई इंगित करते उत्तर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? घोष होता है। चलते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट सब अपने एग्जाम लेवल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ध्रुव पर ध्रुव का नमन कौन होता है? कितना होता है? ध्रुव का नमन कौन कितना होता है, यह आपको बताना है। ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है?
60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, फिर बात करेंगे इसके बारे में। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है 18 डिग्री का। कितना? 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण होता है कितना? 0 डिग्री का। विद्युत धारा में के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? ओरेस्टेस द्वारा। और देखो, डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफॉर्मर सॉरी, और माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये आपको देख लेना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट। डायनामो परिवर्तित करता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपको देखने में आसानी रहे। तो चलते हैं, डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पहल ये हो जाएगा अपना आंसर। चलते हैं साथियों आगे, चलो भाई। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। और ट्रांसफॉर्मर का कोड बना होता है नर्म लोहे का, और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। डायोड की धारा बहती है एक ही दिशा में। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, तो ये आपको देख लेना है। फ्यूज तार बना होता है शीशा और टिन का। शीशा और टिन का, यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फ्यूज तार। देखो, रेप्टी रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, ये आपको याद रखना है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा, ये आपको देख लेना है। टेलीफोन के आविष्कार हैं, कौन है आविष्कारक? ग्राहम बेल है। और पृथ्वी विद्युत ऊर्जा लोहा हो जाएगा ग्राहम बेल। चलते हैं भाई, घरेलू फ्यूज तार होता है, ये हो जाएगा निम्न गलनांक, ये आपको देख लेना है। ये आपको देख लेना है साथियों, विद्युत ऊर्जा लोहा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हटा देता हूं मैं किस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक का। चलते हैं साथियों आगे। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। तो आपको ये देख लेना है, कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 को आपको रट लेना है, इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट में पाए जाने वाला विटामिन हो जाएगा B12। B12 कैंसर का अध्ययन, ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। चलते हैं साथियों आगे। कैंसर की प्रसिद्ध दवाई टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? वो होती है यू। किस वृक्ष से? यू से। चलते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। ओआरएल किससे संबंधित है? अतिसार से, अतिसार से। चलते हैं आगे। ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी आंखों की है। डिप्टेरिया गला की है। और एथलीट फुट रोग होता है फंगस के कारण। एचआईवी की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? काफी बार पूछा जा चुका है, तो अपना सीधा आंसर होगा एचआईवी से। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स होता है, ये आपको पता होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है अपने पास अभी 100 क्वेश्चन और है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होती है डायप्टर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा क्या? कैंडेला। चलते हैं अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर। और अपेक्षित घनत्व होता है क्या? हाइग्रोमीटर। और बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। चलते हैं साथियों आगे। डायप्टर प्रभाव संबंधित है, ये याद रखना, ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है साथियों। समुद्री दूरी मापने के लिए नाटिकल मील, नाटिकल मील। चलते हैं आगे। पीएच का मान निर्धारित किया जाता है, सोरेंस ने किया था पीएच का मान निर्धारित। उदासीन क्या होता है? उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्लीय क्या होता है? जिसका कम होता है। देखो, कम, अम से क्या होगा? एम से कम, मतलब 7 से कम। ये आपको रिलेट करके याद कर लेना, सिंपल से चीजें आपको याद हो जाएगी। अम्ल से क्या हो जाएगा? कम, अम कम। तो ऐसे याद करके आप याद रख सकते हो। सारी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान हमने पूछा था, तो ये किसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अम्लों का अम्ल स्वाद होता है खट्टा, सार का स्वाद होता है क्या? कड़वा। जल में घुलनशील भस्म होती है क्या? सार होती है। और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। चलते हैं साथियों आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सार कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला देखो, अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला पहला लिटमस हो जाएगा लाइकेन। यहां तक दोस्तों याद रखना, ये यहां तक है, ये यहां तक है क्वेश्चन। प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला पहला लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से।
चलते हैं आगे। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 की घात 5, 10 की घात 5, 10 की घात 5। तो देखो छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सबको जितना भी मैनेज है वो मैं खुद करता हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आपको समझ जाना है चीज़ों को। ये हो जाएगा कितना, 10 की घात 5, 10 की घात 5। साथियों अपने पास ना तो कोई टीम है, जो भी है सब आपका ही है। चलते हैं आगे। कोलाइड में प्रक्षिप्त कणों का आकार होता है 10 की घात 5 और 10 की घात 7, क्या 10 की घात 7। चलते हैं अब आगे, 10 की घात 5 और 10 की घात 7। चलते हैं अब आगे। चलो, कार्बन के दो अपरूपतें हीरे और ग्रेफाइट, ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने पहले, और देख लेना एक बार और। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का, किस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूप्रपटि में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी में पाए जाने वाला यूरेनियम होता है U-238, U-238, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। लोहे का निष्कर्ष हेमेटाइट से, किससे, हेमेटाइट से, ये आपको याद रखना है, हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्ष बॉक्साइट से, और तांबे का निष्कर्ष होता है कॉपर पायराइट से। डीटीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन। चलते हैं अब आगे साथियों, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं और आपके काम के। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो ट्रोटालविन। चलते हैं आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। चलते हुए आरडीएक्स का नाम हो जाएगा साइक्लोनाइट, क्या हो जाएगा, साइक्लोनाइट। चलते हैं आगे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। चलते हैं आगे। डीटी को देखो, डीटीटी बनाया जाता है क्लोरल, क्लोरस से। यूरेनियम का प्रमुख ऐसा हो जाएगा पिच ब्लेड, पिच ब्लेड। चलते हैं साथियों अब आगे। चीजें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और धन्यवाद। आप अगर एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिलेगी। टेप रिकॉर्डर को की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने, जोसेफ स्पीडिन ने, किसने, जोसेफ स्पीडिन ने। और पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक हो जाएगा चूना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। और सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम, क्या, क्रोमियम। सोने का लैटिन नाम हो जाएगा ओरम, ए यू। और सोने का लैटिन नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरम हो जाएगा। और चांदी का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई चांदी का क्या हो जाएगा। चलो चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी हो जाएगा अर्जेंटिनम Ag। सोना चांदी के शुद्धिकरण का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्या, किसका, नाइट्रिक अम्ल का, एन, देखो HNO3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो देखो बे से क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, ऐसे रिलेट करके आप याद रखते हो। धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कपड़े के जंग, देखो जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल का और किसमें प्रयोग किया जाता है, हमने पहले पढ़ा था ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। तो बताओ भाई इसके अलावा कहाँ प्रयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो। देखो पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता की जाती है। पेट्रोलियम मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आश्वासन विधि द्वारा, भंजक आश्वासन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल, क्या हो जाएगा, कच्चा तेल हो जाएगा। चलते हैं आगे। गैसोल मिश्रण है पेट्रोल और इथेनॉल का, पेट्रोल और इथेनॉल का। चलते हैं साथियों अब आगे। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 की घात 12 सेकंड, 10 की घात 12 सेकंड। चलते हैं साथियों अब आगे। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, यह आपको बताना है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखना कितनी होती है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या। तो ये होती है 10 की घात 10, 10 10 नहीं है, ये घात है, 10 की घात 10 है। देखो परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार होता है, ये आपको बताना नाभिक का आकार कैसा होता है। तो ये होता है 10 की घात कितना, 15, क्या होता है, 10 की घात 15 होते हैं नाभिक का आकार, 10 की घात 15, 10 की घात 15 होती है क्या, नाभिक का आकार होता है 10 की घात 15। 1 जूल बराबर होती है 10 की घात 7, 1 जूल बराबर होती है 10 की घात कितनी, 7। कितनी होती है दोस्तों, 1 जूल बराबर होती है 10 की घात 7। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5, 10 की घात 5, 10 की घात 7।
तो ये आपको याद रख लेना है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग, और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5। तो चलते हैं साथियों अब आगे। एक माइक्रो कौन बराबर होता है 0.001 मिमी। चलते हैं बेल्डिंग प्रयुक्त किए जाते हैं कौन कौन सी गैस है, एक तो एसिटिलीन और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। गोताखोर सांस लेते हैं कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है उसमें, देखो एक तो होता है ऑक्सीजन का और एक होता है हीलियम का। दूध से दही जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी जस्ट इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलते हैं अब आगे। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापित किया जाता है, देखो किसने किया था, डॉक्टर कृष्णन बर्नार्ड द्वारा, डॉक्टर कृष्णन बर्नार्ड द्वारा। चलते हैं साथियों आगे। चलिए आपको अच्छे लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा अपने भाई पे बनाए रखिए। देखो चलते हैं आगे। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। और हरा प्रोटोजोआ युगिलिना। और मछलियों में शोषण होता है गिल्स द्वारा, पता होगा। मछलियों के लीवर में भरपूर पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी और किस में पाया जाता है ये आपको बताना है, विटामिन डी और किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑक्टोपस होता है मुदुक जीवी, ये याद रखना, ऑक्टोपस मुदुक जीवी होता है, मुदुक जीवी क्या होता है, मुदुक जीवी। चलते हैं आगे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप क्या होता है, मेसोजोइक सरीसृप। चलते हैं आगे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, सबसे बड़ा स्तनी होता है नील वेल, नीला वेल हो जाएगा। और रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर, क्या सेरिकल्चर। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। और पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं साथियों अब आगे। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, क्या डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्रक है हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद, आपको याद रखना है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायनेस्ट अवस्थित है हैदराबाद के अंदर, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी बात, आपके काम की बात, ये इंपॉर्टेंट है। घी और दूध में पीला कारण किस कारण होता है, कैरोटीन द्वारा होता है। और घी में वसा कितनी होती है, 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर याद रखना, ब्यूटायरोमीटर। चलते हैं साथियों अब आगे। पुरुष की नसबंदी कहलाती है वेसोटोमी, स्त्री की कहलाती है ट्यूबोटोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है माल्टोस का। और लैक्रिमल ग्रंथि किसमें, आंसू के अंदर पाई जाती है, एटीपी निर्माण करता है माल्टोस का। और मानव जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा अर्थोपोडा, अर्थोपोडा है, अर्थोपीडा नहीं अर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो दूरबीन का आविष्कार हो जाएगा, किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायप्टर होती है, ये आपको देख लेना। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, घनत्व नहीं बदलेगा और सब बदल जाएगा। कैल्शियम और फारेनहाइट तापमान का एक ही मान हो जाएगा, -40 डिग्री तापमान, ये आपको याद रखना है। सोनेर प्रयोग किया जाता है किसमें, नौ संचालकों द्वारा। और लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आर सिल्वर अयस्क क्या है, किसका, चांदी का, किसका, चांदी का। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए साथियों। चांदी का निष्कर्ष होता है अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन आपको याद रख लेना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। चलते हैं आगे। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण होता है सोडियम क्लोराइड। सिंपल सी बात, आपके काम की बात। देखो चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बोनेट पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होती है एसीटिलीन, क्या होती है, एसीटिलीन। चलते हैं साथियों अब आगे। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक होता है C12 रेडियो कार्बन, C12 होता है, ये आपको याद रखना है C12, C12। ये यहां तक क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगी क्यूरी। हाइड्रोजन की अगर समस्थान की बात करें तो वो हो जाएगा 3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, ये आपको याद रख लेना है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये क्या हो जाएगा, फफूंदी। स्वर्ण, सफेद स्वर्ण होगा क्या, प्लेटिनम होगा। और द्रव्य सोना होगा क्या, पेट्रोलियम होगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों आगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO2 2H2O, ये
ये कहाँ पर है, ये नीचे है, और ये भी कहाँ पर है, ये नीचे है, ये आपको देख लेना है। तो थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई अपने पास टीम नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है, और उसी के आधार पे हम जितनी भी चीज़ें वो कर रहे हैं दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा क्या, त्वचा हो जाएगा। त्वचा का रंग किस कारण होता है, मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी जो सतह होती है वो कहलाती है एपिडर्मिक, क्या कहलाती है, एपिडर्मिक कहलाती है। और उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, क्या, हिस्टोलॉजी आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों आगे, हरित गृह प्रभाव से संबंधित है CO2, CO2। चलते हैं साथियों आगे, काफी प्राप्त की जाती है किससे, बीजों से प्राप्त की जाती है साथियों। नोबल का तेल कहलाता है किसको, देखो नाइट्रोग्लिसरीन, इसको ऐसे याद रखना, 2-3 बार बोलना, बोलने में थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन जैसे आप इसको 3-4 बार बोलोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाए। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। और चलते हैं, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन प्रतिरोध का मात्रक होता है कौन, ओम होता है। और ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलक्स की, कैंडेला ज्योति तीव्रता की पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करता है, ओजोन परत। और एक्सरे शोधक है रोन्टेजन का। एक लड़की झूले में झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल बढ़ेगा या कम होगा, तो याद रखना कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला बल होगा, क्या होगा, समय होगा, सॉरी आधा होगा, आधा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एंड अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। और नेक्स्ट मैराथन होने वाली है अपनी देखो पॉलिटी की जितने अपने पास क्वेश्चन है सब हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैराथन हो जाएगी पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जितने भी अपने पास क्वेश्चन है उसमें 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, काफी टॉप टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो धन्यवाद आज के लिए, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।